मित्रों और सभी को राम राम। मैं ज्योतिषाचार्य सूरज पांडे आप सभी का हमारे गोरक्ष नगरी चैनल के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्नेह और प्यार हमारे इस चैनल पर और हमको मिलता रहे ताकि मेरे अंदर उत्साह की कमी तनिक भी न आने पाए। यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं नया नया उपाय, छोटा साधारण सरल उपाय आप सभी को बताता रहूँगा, जिससे आपके जीवन में निराशा कभी नहीं आने पाएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, घंटी को टच करते रहना है। आप सभी सपोर्ट करें ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर जाए। इससे यह रहेगा मैं लाइव आकर जो है आप सभी के समस्याओं का समाधान भी करता रहूँगा। आप सभी अपना स्नेह प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर। मैं आप सभी को साधारण सरल से सरल उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आपके जीवन में जो निराशा हुआ, निराशा की किरण दूर हो जाएगी और आशा की किरण जागरूक हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल पारिवारिक क्लेश, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद, और तमाम परेशानियां हैं कुंडली से संबंधित, जो कि आप अपने रिश्तों को सही करके उसको आप सही कर सकते हैं। अपने संबंधों को सही करके ग्रह जनित अनिष्टता को दूर कर सकते हैं। छोटा छोटा टुटका, छोटा छोटा उपाय आप करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं। मैं बहुत जगह देखा हूं, बहुत जगह सुनने में मेरे आया है कि अब जीने की इच्छा ही नहीं है। मित्रों, ऐसा क्यों है? क्यों जीने की इच्छा नहीं है? इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है। जब आपका अनुकूल समय चला, जब ग्रह आपके अनुकूल रहे, तो आपने लोगों के साथ नाजायज व्यवहार किया, गलत तरीके से धनोपार्जन किया, और जब वही प्रतिकूल अनिष्ट ग्रहों का दशा आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में काफी चढ़ाव देखने को मिलता है और उसी में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। उसको यही महसूस होने लगता है कि मैं आज मरूंगा कि कल मरूंगा, इसी उहापोह में वह पड़ा रहता है और एक दिन वह आकस्मिक घटनाओं को अंजाम दे बैठता है, अपने परिवार के साथ उलझनों में पड़ा रहता है। जब आय के स्रोत चारों तरफ से बंद हो जाते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से पारिवारिक क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। और इन सबका रीजन बस केवल मात्र ग्रह की दशाएं, अनिष्ट ग्रहों की दशाएं हैं, व्यक्ति का प्रारब्ध है। यदि व्यक्ति का प्रारब्ध मजबूत है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छे लोग जो है तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाता। मित्रों, कभी आपने इस पर विचार किया क्यों नहीं मिल पाता?
न मिल पाने का कारण उसका प्रारब्ध मजबूत नहीं है। उसने श्रम तो किया, परिश्रम किया, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगी। जो 2-4 दिन प्रयास किया, अध्ययन किया, उसको सफलता मिल गई। तो इसके पीछे आपका प्रारब्ध भी है। यदि आपका प्रारब्ध मजबूत है, आप धर्म कार्यों में संलग्न हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। बस क्या करना है, आपको अपने समय की प्रतीक्षा करना है। समय का प्रतीक्षा करेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। घबराना नहीं है। जब अनिष्ट ग्रहों की दशाएं आ जाएं तो आप उसमें तनिक भी विचलित मत होइए। हाँ, इतना रहेगा, आप 100% परिश्रम करेंगे, आपको 50% फल मिलेगा। परिश्रम की अपेक्षा आपको फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आप शुभ ग्रहों, अनुकूल समय में वही परिश्रम करेंगे, आप 50%, 70% श्रम करेंगे और आपको 100%, 120% जो मुश्किल है वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा, वह भी आसानी से। बहुत लोग जो है कुंडली लेके उन ज्योतिषी के पास जो है दौड़ते रहते हैं। तो ज्योतिषी क्या कर पाएगा? ज्योतिषी आपका भाग्य विधाता नहीं है। ज्योतिषी आपका मार्गदर्शक है, जो कि आपको सही मार्ग, सही दिशा आपको दिखलाएगा। आपको उस दिशा में चलना है और चल के सफल होना है। ज्योतिषी कोई आपका भाग्य विधाता नहीं है कि आपका जो है भाग्य बदल देगा। लोगों के दिमाग में ही भ्रम बना रहता है कि मैं ज्योतिषाचार्य जी के पास, आचार्य जी के पास, पंडित जी के पास, फलाने मौलवी के पास या सोखा इत्यादि के पास मैं जाऊंगा तो मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आएंगे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा जो भी करते हो भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रमित हैं। ज्योतिषी आपके जन्म के समय, जन्म स्थान, जन्म दिनांक के आधार पर आपका जन्म कुंडली निकालता है, जन्मांक चक्र निकालता है, दशाओं का पता चलता है। उससे कौन सी दशाएं चल रही हैं और वह दशाएं आपके जीवन में कैसा कैसा परिवर्तन लाने वाली हैं। और जब जन्मांक सामने आता है तो आपका टोटल जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं वह सब पता चल जाता है मित्रों। मैं कहता हूं यदि आपके जन्म कुंडली में मार्केश है तो मार्केश सर्वथा फलीभूत होगा, वह अपना फल देगा, उसी टाइम पे देगा। मृत्यु का योग है तो आप अनुष्ठान पूजा पाठ कराएंगे, मृत्यु तो कट जाएगा, लेकिन जिस समय वह घटना घटित होना है ठीक उसी टाइम पे आपको छोटी मोटी घटनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। बस इतना सा रहेगा कि अगर मार्केश मृत्यु का योग है तो वह टल जाएगा। उपाय, धर्म, कार्य, पूजा पाठ करने से वह टल जाएगा और वह आपको छेपक के रूप में हल्का सा प्राप्त होगा। फिर आप अपने नए जीवन का शुरुआत करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्योतिषी जो है आपको
दिशा दिखलाता है, आपका मार्गदर्शन करता है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे, कौन सा कार्य करेंगे। किस समय आप विवाह करेंगे कि यह आपको संतान संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। इन सब विषयों का पता जो है आपको जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्योतिषी और पंडित कोई सोखा नहीं होते हैं कि वह वैसे ही भखौती करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हम सभी का जो है भूल है। अगर हम लोगों के दिमाग में यह सब चला करता है कि हम ज्योतिषी के पास जाएंगे और हमारा भाग्य बदल जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको अपने अनुकूल समय का प्रतीक्षा करना है। अनुकूल समय जैसे ही आएगा आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। बस खाली आपको अनुकूल समय का प्रतीक्षा करना है। समय समय पर अपने कुंडलियों का विश्लेषण अवश्य ही करवाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके जो आप धर्म कार्य, पूजा पाठ इत्यादि आप करते हैं, यह आपको भाग्योदय के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन उसी में तमाम जो है भ्रमित लोग हैं, वह कहते हैं पूजा पाठ या क्या, यह ढकोसला है। अभी उनको यह नहीं मालूम है जीवन में, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन किसी के जीवन में शुरुआती दौर में ही आ जाते हैं, किसी के जीवन में मध्य काल में आते हैं, किसी के जीवन में जो है अंतिम काल में आते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव तो मित्रों सभी के जीवन में आना है, यह निसंदेह सत्य है। ग्रह की दशाएं, अनुकूल ग्रह प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं सबको प्राप्त होना है। हाँ, यदि आप अनुकूल ग्रहों की दशाओं में आप सत्कर्म किए हैं, किसी को सताए नहीं है, किसी को परेशान नहीं किए हैं, अन्याय से धन नहीं अर्जित किए हैं, तो आपको प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं कभी भी प्रतिकूल फल नहीं देंगी। परेशानी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा, लेकिन उतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने आप को आग लगा लें या फिर आकस्मिक घटनाओं में झोंक दें। तो आप लोग मित्रों भ्रम में न पड़े, अपने इष्ट देव आराध्य देव की उपासना करते रहें। प्रतिकूल समय यदि चल रहा हो या न भी चल रहा हो, तब भी उन्हीं के शरण में बने रहें, उनसे विचलित न हो, आपको सद्यः लाभ होगा, इतना विश्वास आप मन में रखे रहिएगा। उन्हीं की उपासना करें, कहीं इधर उधर मत भटकें। प्रतिकूल ग्रहों की दशाएं चल रही हों, उन ग्रह से संबंधित दान, पूजा पाठ, उस ग्रह से संबंधित संबंधों को सही कर लें, रिश्तों को सही कर लें। उसमें उस ग्रह से संबंधित रिश्तों में दरार न आने पाए। यह आपका बहुत छोटा सा सरल उपाय है। माना कि सूर्य की दशाएं चल रही हैं या सूर्य की अंतर दशाएं चल रही हैं, जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इससे तो यह रहेगा कि आपकी हड्डियों में परेशानी उत्पन्न होगी, पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है, दिमागी तनाव बन सकता है।
तो आप उपाय करते रहें। उपाय सूर्य से संबंधित आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जो भी संबंधित ग्रहों की दशाएं चल रही हों, आप उपाय करते रहें। और आप एक दिन यह भी कहेंगे कि आपने जो बताया वह वैसा मैंने किया और उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। अगर सूर्य से संबंधित परेशानी है तो अपने पिता से संबंधों को सही कर लें। कहीं कुछ करना नहीं है आपको, कोई उपाय नहीं करना है बहुत ज़्यादा, छोटा छोटा उपाय आप करते रहिए। जीवन के तमाम जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां धीरे धीरे छटती रहेंगी। जैसे सूर्य के हैं ऐसे सभी ग्रहों के हैं। मैं एक दिन छोटा सा वीडियो बना के इस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा आप सभी के सामने, ताकि आप सब इसका भी लाभ ले पाएं। लेकिन मित्रों, कभी भी अपने जीवन से धैर्य नहीं खोना है। धैर्य को बनाए रखना है। धैर्य को बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन नए नए चीज़ों को आप देखेंगे अपने जीवन में। कौन क्या कैसे हो रहा है, इस सब को आप जानेंगे, जानते रहेंगे। और जब आप अपने अंदर से धैर्य को ही धीरे धीरे आप खत्म कर देंगे तो फिर कभी भी आप नया कुछ भी नहीं देख पाएंगे। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को मैं बस यहीं विराम देना चाहता हूं। चैनल पे मित्रों यदि आप लोग नए हो, नए लोग देख रहे हो, तो आप लोग अपना स्नेह और प्यार सब्सक्राइब करके मुझे देते रहिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल ग्रोथ कर जाए और मैं लाइव आकर आप सभी के सामने ज्योतिष विषय पर, मंत्र पर और तमाम उपायों को लेकर आप सभी के सामने साझा करता रहूं और आप सभी इसका लाभ ले पाएं। मित्रों, आप सभी के स्नेह और प्यार के लिए ही मैं इस चैनल पे आकर आप सभी के सामने अपने बातों को साझा कर रहा हूं। मैं बहुत जगह गया और देखा, जो देखने से अनुभव मिला वह सब आप सभी के सामने साझा कर रहा हूं और करता भी रहूंगा। जैसा भी अनुभव हमें प्राप्त होता रहेगा, बस आपको क्या करना है, घबराना नहीं है और अपना छोटा सा प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। मित्रों, यदि आप सभी लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। और सब्सक्राइब करने से यह रहेगा कि जो भी मैं नया वीडियो बना के डालूंगा उन सभी का लाभ आप तक पहुंच पाएगा। आप सभी लोग देख पाएंगे उस वीडियो को। देखेंगे तो हो सकता है आप सभी के भी जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आए, और परिवर्तन आएगा तो एक बार आप सभी लोग तो याद तो करेंगे ही, इतना तो विश्वास है हमें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राम राम।